क्या रावण जानता था कि श्री राम ईश्वर के अवतार हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं? नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटकर उसे छोड़ दिया तो वह क्रोध और अपमान से भरी खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए प्रभु श्री राम से युद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन श्री राम ने अपने पराक्रम से खरदूषण को पराजित कर उनका वध कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा अत्यधिक क्रोध में रावण के पास पहुंची और विलाप करते हुए अपनी दुर्दशा का वर्णन करने लगी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़ी किए अरुपाए। संग तजही कुमंतर ते राजा, मान तजही ज्ञान पान तज लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन अर्जित करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल हानि ही हाथ लगती है। विषयों के सुख में डूबा सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान के बिना ज्ञान और मदिरापान से लज्जा समाप्त हो जाती है। रावण की सभा में शूर्पणखा व्याकुल होकर रोने लगी और अपमानित महसूस करते हुए बोली कि रावण जैसे महान योद्धा और भाई के होते हुए उसकी यह दुर्दशा क्यों हुई। उसकी करुणा और गुस्से से भरी बातें रावण को उत्तेजित करने के लिए थी। शूर्पणखा ने क्रोध और भय से भरकर रावण से कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो अपनी शक्ति और पराक्रम में सिंह के समान हैं, वन में आए हैं। उनकी वीरता और कर्मों को देखकर ऐसा लगता है कि वे समस्त राक्षस जाति का अंत कर देंगे। शूर्पणखा ने रावण से कहा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण अद्भुत बल और प्रताप के स्वामी हैं और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी स्त्री माता सीता भी है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। जब उसने यह कहा कि वह उनकी बहन है तो वे उसका उपहास करने लगे। शूर्पणखा ने अपनी दुर्दशा बताते हुए कहा कि उसकी सहायता के लिए खरदूषण अपनी सेना के साथ आए थे, लेकिन श्री राम ने अपने अद्वितीय पराक्रम से थोड़े ही समय में पूरी सेना का विनाश कर दिया और खरदूषण व त्रिशिरा का वध कर दिया। इस समाचार को सुनकर रावण व्याकुल हो गया। उसने शूर्पणखा को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और फिर अपने कक्ष में चला गया। वहां जाकर वह बैठकर गहन चिंतन में डूब गया। सुर नर असुर नाग खग माही, मोर अनुचर कह कोऊ नाही। खरदूषण मोही सम बलवंता, तिन्ह कह को मारई बिनु भगवंता। रावण ने अपने कक्ष में गहन चिंतन करते हुए मन ही मन सोचा कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसके सेवकों को हरा सके। खरदूषण जैसे वीर और शक्तिशाली योद्धा, जिनका बल स्वयं रावण के समान था, उनको भगवान के अलावा कोई और नहीं मार सकता है। सुर रंजन बंजन मही भारा, जो भगवंत लीनह अवतारा। तो मैं जाई बैरू हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजऊं भव तरऊं। रावण ने सोचा कि यदि श्री राम वास्तव में भगवान का अवतार हैं, जो देवताओं को सुख और पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए आए हैं, तो वह जानबूझकर उनसे शत्रुता करेगा। भगवान के बाण से मृत्यु प्राप्त कर वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। होई ही भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नृप रूप भूप सूत कोऊ, हरहूँ नारी जिमी जीत रन दो। रावण ने अपने अहंकार और तामसिक स्वभाव के चलते सोचा कि उसके शरीर और स्वभाव के कारण भगवान का भजन संभव नहीं है। उसने यह ठान लिया कि यदि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण राजकुमार हैं तो वह युद्ध में उन्हें हराकर उनकी स्त्री माता सीता का हरण कर लेगा। इसी कारण प्रभु श्री राम उसे मार देंगे।
इसके बाद रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का हरण किया। अंततः प्रभु श्री राम ने लंका जाकर रावण को उसके कुटुंब सहित युद्ध में पराजित कर वध कर दिया। सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सूत हनुमान जी की जय। जय सिया राम, जय हिंद।